यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस। हाउ? अब ज्यादा सोचना नहीं कि सर मैं तो पढ़ के नहीं आया, आई हैव नॉट रेड सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोस्फियर इन वेदर प्रोसेस। जस्ट सोचो, ट्रोपोस्फियर क्या होता है ये पता है आपको? हाँ सर पता है। वेदर प्रोसेस क्या क्या होते हैं? हाँ सर वो भी पता है। तो बस दोनों को साथ में लिख दो। ऐसे सोच सकते हो ना कि ठंडा वेदर होता है, गर्म वेदर होता है, फिर बारिश वाला मौसम आता है, तो अलग अलग वेदर्स होते हैं। कभी वेदर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर्स होते हैं, और सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही हो रहे होंगे। अब थोड़ा सोच पा रहे हो? ठीक है ना। दूसरा अप्रोच क्या है सोचने की, कि आप ये सोचो ट्रोपोस्फियर मैंने पढ़ा है, पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्राटोस्फियर होता है, फिर बाकी सारे स्फीयर्स होते हैं। अच्छा, तो इंसान कहाँ रहते हैं? इंसान ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सारी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होंगी, राइट। तो ऐसे सोचो कि सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आएगी, जमीन को गर्म करेगी, तो यहाँ पे गर्म हवा होगी, गर्म हवा यहाँ पे बनेगी, तो गर्म हवा लू की तरह बहेगी, या गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो यानी कि एयर सर्कुलेशन होता है ना। तो ट्रोपोस्फियर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जब सूरज की गर्मी पड़ती है, लैंड गर्म होता है, लैंड हवा का सर्कुलेशन बनाता है, तो एयर सर्कुलेशन बन जाता है। एयर सर्कुलेशन से क्या होता है, जहाँ पे ITCZ होगा वहाँ पे हवा ऊपर राइज करेगी, ऊपर राइज करके फिर लेफ्ट को जाएगी ऊपर की तरफ, है ना। ऊपर राइज करी, इधर आई, फिर नीचे आ जाएगी, हाई प्रेशर जोन बन गया। तो इस तरह से 3 सेल्स बनते हैं। ये 3 सेल क्यों बन रहे हैं? इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि ट्रोपोस्फियर में नीचे लैंड को सूरज ने गर्म किया था, ठीक है ना। और ये जो जितना भी वेदर फिनोमेना होता है, लगभग सारा ही वेदर फिनोमेना ट्रोपोपॉज के अंदर ही होता है, यानी कि ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ये सारे सेल ट्रोपोस्फियर में ही बनते हैं। फिर जब हवा ऊपर जाएगी और ये सेल्स बनने, तो ये सेल क्या काम करते हैं? इक्वेटर की गर्मी को पोल्स पे लेके जाते हैं, तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर हवा ऊपर राइज कर रही थी तो ऊपर जाके बादल बनाएगी, तो क्लाउड एंड रेन होंगे। तो क्लाउड एंड रेन से आपको ध्यान आएगा, जितना पानी होता है, मॉइस्चर, मैक्सिमम मॉइस्चर भी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। इट होल्ड्स 99% ऑफ द वाटर वेपर। अब आपने कई बार पढ़ा होगा प्रीलिम्स की तैयारी में कि जो नासा का सोफिया सोफिया नामक एरोप्लेन था, जिसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी, सोलर ऑब्जर्वेटरी रखी हुई थी, टेलीस्कोप रखा हुआ था, वो कहाँ पे उड़ता है? स्ट्राटोस्फीयर में। स्ट्राटोस्फीयर में क्यों उड़ता है? क्योंकि उसको इंफ्रारेड रीडिंग्स लेनी होती हैं। लेकिन जो यहाँ पे वाटर वेपर होता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरीज होती है माउंटेन पे, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इसीलिए इंफ्रारेड सिग्नल्स को रीड करने के लिए सोफिया स्ट्राटोस्फीयर में उड़ता था। टर्बुलेंस बहुत होती है, बादल बनते हैं, तो इसलिए जो जेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, वो जनरली स्ट्राटोस्फीयर में उड़ते हैं, ताकि बादलों के ऊपर आराम से जा पाएँ। सारे बादल ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। सारे पोल्यूटेंट्स ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं, है ना। प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हमने प्रीलिम्स में पढ़ी हुई है सारी चीज़ें। प्लास्टिक पोल्यूशन जो यहाँ पे इक्वेटर्स में हो रहा है, यहाँ पे जो भी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, वो ट्रोपोस्फीयर के इन सेल्स के थ्रू हॉप होते हुए ग्रास हॉपर इफेक्ट से पोल्स तक पहुंच रहे हैं। तो सारा काम ये ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सारे, साइक्लोन, टोर्नेडो, स्टॉर्म्स, सारे के सारे इसी में बनते हैं, ट्रोपोस्फियर में। और टेम्परेचर ड्रॉप, पहाड़ों पे ठंड क्यों हो जाती है? नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से 6 डिग्री अप्रोक्सीमेटली पर किलोमीटर टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है। तो दुनिया भर के काम सारे के सारे ट्रोपोस्फियर में ही हो रहे हैं।